अब बात उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों की, परिवारवाद की, टिकटों के संकट की। बीजेपी में इस समय कुछ टिकटों पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह लगी हुई है, यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों की भी निगाह है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जो परिवार हैं, खासतौर से 3 ऐसे राजनीतिक परिवार जिनका अस्तित्व संकट में है, उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। देश और प्रदेश की नज़रें भी इन राजनीतिक परिवारों के भविष्य पर लगी हैं। भाजपा इनको टिकट देगी, पहले की तरह इनकी अहमियत रहेगी या कुछ परिवर्तन आएगा? तो ये इस पर सियासत की नज़रें हैं कि एक शाख से पत्ता टूटे तो फिर वो दूसरा उनको अपने यहाँ सिंबल प्रदान करें। मामला पहला है वरुण और मेनका गांधी का, जिनके लिए अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है। सुल्तानपुर और पीलीभीत से ये दोनों सांसद हैं। अब उनका भविष्य क्या होगा, ये बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। दूसरा परिवार है संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद का। संघमित्रा भाजपा में है, सांसद हैं, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन से टिकट के दावेदार हैं। तीसरा परिवार है बृजभूषण शरण सिंह का, उनके ऊपर भी टिकट का संकट है। पहलवानों के विरोध के मामले में, उत्पीड़न के मामले में मुकदमे चल रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह अभी तक असमंजस में है। तो ये जो यूपी की सियासत में ये जो टिकट हैं वो इतने अहम हो गए हैं कि किसी का टिकट कटा तो बड़ा तूफान भी आ सकता है। चर्चा ये बात की हमेशा रही कि बृजभूषण और वरुण गांधी के टिकट पर संशय है। अगर वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कटता है तो एक चर्चा ये आई थी कि उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को पीलीभीत से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो इससे साफ है कि वरुण गांधी का अगर टिकट कटता है तो उनके पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब उत्तर प्रदेश में जो दूसरा मामला है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा का क्या होगा। संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं, सपा ने बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दे दिया है। संघमित्रा के पिता कुछ जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वो कुशीनगर से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं और वहाँ से वो लड़ना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी से बेटी लड़े और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के समर्थन से बाप लड़े, ये एक विचित्र संयोग सियासत में बन पाएगा कि नहीं, ये भी बड़ा अपने आप में आश्चर्यजनक होगा। अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता है तो फिर क्या वो सपा के दरवाजे पर जाएंगी और सपा क्या शिवपाल यादव के स्थान पर उनको टिकट देगी या कहीं और एडजस्टमेंट भी कर सकती है? कई सारे कयास हैं। तीसरा मामला आप जानते हैं कि पूर्वांचल के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह का है। बृजभूषण 6 बार सांसद रह चुके हैं, 7वीं बार वो टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन उनका टिकट अधर में लटका है। पहलवानों के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप में वो घिरे हुए हैं। उनका कुश्ती संघ का मामला भी बिगड़ गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक उन पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं की है। वो बदनाम हुए, भाजपा भी बदनाम हुई, आरोप भी झेलती रही, लेकिन बृजभूषण को वो छोड़ नहीं पाई। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि बृजभूषण को इस बार बीजेपी झटका दे सकती है। ऐसी भी बात आई कि बृजभूषण को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने गुपचुप तरीके से उनके करीबी को संजय सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर भी बहाल कर दिया है। परिवारवाद तो भाषण के लिए होता है, प्रवचन के लिए होता है, अगर सीट मिले तो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे में किसका भाग्य उदय होगा और किसका डूबेगा सितारा, ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। और उम्मीद है कि अगली बार आपको और रोचक कहानियों के साथ हम इस खबर में फिर हाजिर होंगे।